नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ सरोज अग्रवाल जी की लिखी कहानी होली में रंगा मन। सरोज जी अलीगढ़ की रहने वाली हैं और कविता कहानियों में बहुत ही उम्दा दखल रखती हैं। आइए सुनते हैं सरोज जी की कहानी होली में रंगा मन। होली में अब महज 2 दिन ही बचे थे, मगर आसपास ऐसी कोई तैयारी होती दिखाई नहीं दे रही। हाँ, बच्चों की आवाज कभी कभार आसपास से सुनाई दे जाती थी। बस उन्हीं बच्चों का शोरगुल था जो इस सन्नाटे को तोड़ता था। मीरा यूं ही बरामदे में बैठी अपने वक्त को याद कर रही थी। ललितपुर के पास एक छोटे से कस्बे में कैसे महीने भर पहले से होली की तैयारी शुरू हो जाती थी, कैसे माहौल बनने लगता था। और 20-22 साल की उम्र में भी वो और उसकी पूरी टोली मोहल्ले भर में धूम मचाती घूमती थी। हर होली पर चाहते ना चाहते हुए भी मीरा को पुराने वक्त की याद आ ही जाती थी। समय गुजर गया, वो कस्बा, वो छोटा सा शहर, होली और धीरे धीरे रंग भी छूट गए। मीरा मन ही मन बुदबुदा उठी। आज भी वो दिन याद करती हूँ तो आंखों के सामने सब चलचित्र सा घूम जाता है। शरद का महीना, शाम का वक्त, हल्का हल्का धुंधल का, मीठी मीठी सी ठंड। और वैसे भी पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है। मैं अपने लॉन में बैठी और ऊन और सिलाई से कुछ फंदे घटा बढ़ा रही थी कि तभी मालती मेरी चाय ले आई और बोली, दीदी जल्दी चाय पी लो, आज मौसम थोड़ा ठंडा है, सो चाय भी ठंडी हो जाएगी। गर्म चाय पियोगी तो मज़ा आ जाएगा। मैं भी हूँ करके फिर अपने काम में लग गई और तभी मालती ने फिर याद दिलाया, दीदी चाय। मालती की आवाज़ सुनकर फंदे एक तरफ रखे और चाय के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी बैडमिंटन की चिड़िया मेरे पैरों के पास आकर गिरी। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। मेरे बगल वाले ग्राउंड में बैडमिंटन खेलते बच्चों की चिड़िया अक्सर खेलते खेलते यहाँ आ जाती थी। बच्चे आकर अपनी चिड़िया यानी शटलकॉक ले जाते थे। पर आज दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा था। लॉन का दरवाजा खोलकर उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं आवाज सुनकर थोड़ा चौंकी और यूं ही मेरे हाथ जल्दी से कंधे पर अपनी शॉल ठीक करने लगे। और शॉल ठीक करते हुए मैं खड़े होने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वहाँ से आवाज़ आई, नहीं नहीं, आप बैठे रहें, मैं तो बस अपनी ये शटलकॉक लेने आया। ये आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। मैं अवाक थी, भला ये कैसे हो सकता है? मेरा कुछ जवाब ना पाकर उन्होंने फिर कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं ये शटलकॉक ले सकता हूँ? मेरे हाँ कहने पर जैसे ही वो व्यक्ति मेरे करीब आए, मेरे दिमाग के साथ साथ हाथ पैर भी सुन्न हो गए। अरे ये तो कमल बाबू हैं, पर ये यहाँ बच्चों के साथ बैडमिंटन? ये तो परसों पहले विदेश पढ़ने चले गए थे और वहीं के रहे होकर रह गए थे। मैंने अपना चेहरा थोड़ा घुमा लिया, पर न जाने क्यों उन्हें भी कुछ आभास हो रहा था। वो मेरी आवाज सुनना चाह रहे थे शायद, इसलिए उन्होंने कहा कि जी क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मैं क्या कहती, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने मीरा को आवाज लगाई, मीरा
बेटा जरा एक गिलास पानी ला दे। मेरी आवाज सुनते ही कमल बाबू चौंक पड़े और बोले, जी न जाने क्यों आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप रानीगंज की रहने वाली तो नहीं? सच कहूं, इससे पहले कभी धड़कन इतनी तेज ना हुई थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई तो वो चौंक के बोले, आप तुम मीरा हो ना? यहां क्या कर रही हो? मैंने धीरे से कहा, कमल बाबू। कमल ने अपनी आतुरता को दबाते हुए कहा कि मीरा तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो मुंबई में थी ना? और यही प्रश्न मैं करूं तो आप तो विदेश गए थे ना? फिर यहां कैसे? मैं उन्हें देख तो नहीं पाई पूरा, हाँ, मगर ये अंदाजा जरूर हो गया था कि वो भी कुछ हड़बड़ा से गए हैं। और उन्होंने कहा कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मैंने दोबारा मालती को आवाज लगाई, शायद उसने सुना नहीं था। वो जल्दी से पानी लेकर आई। मैंने चाय के लिए पूछा तो कमल बाबू ने सहमति दे दी। मैंने मालती को 2 कप चाय बनाने का बोला और कमल बाबू को धीरे से बैठने के लिए इशारा किया। थोड़ी देर दोनों के बीच एक खामोशी सी पसरी रही। फिर न जाने क्यों बड़ी हिम्मत करके मैंने धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे कमल बाबू? थोड़ी गहरी सांस लेते हुए वो बोले, किस्मत है मीरा, कहाँ से कहाँ ले आई। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे और कौन कौन है घर में? हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद कितने सालों बाद मिल रहे हैं। मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा कि बस मैं और मेरी छोटी बहन मालती। क्यों, क्या तुमने शादी नहीं की? मैंने ना में गर्दन हिला दी और कहा, कभी सोचा ही नहीं। तो फिर यहां कैसे? बस बहुत लंबी कहानी है। यूं समझिए, इस शहर ने मुझे अपना बनाया। मैं यहीं एक स्कूल में प्रिंसिपल का काम करती हूँ। चलिए मेरी छोड़िए, आप कुछ बताइए, कुछ सीरियस लग रहा है। वो धीरे से कहने लगे, मेरी कहानी भी बहुत लंबी है। मैं MBA करने लंदन चला गया। पढ़ाई के बाद एक कंपनी ज्वाइन कर ली। हाँ, ये सब मुझे पता है, आप कुछ आगे का बताइए। वो थोड़ा जेब से गए और अचानक ही आवाज में एक आर्द्रता सी आ गई। मुझे माफ कर देना मीरा, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। विदेश की चकाचौंध में मैं इतना खो गया कि तुम्हें भूल ही गया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसी कंपनी में जूली नाम की एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और हम साथ साथ रहने लगे। मैंने भी अपनी कंपनी बना ली। पैसे की कोई कमी न थी। मैं अपने बिजनेस में व्यस्त था और घर में समय नहीं दे पा रहा था। और यह एहसास मुझे तब हुआ जब मुझे अचानक जूली से तलाक का नोटिस मिला। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी और के साथ चली गई। इन सब से मैं इतना डिस्टर्ब हो गया कि लगा डिप्रेशन में चला गया। बिजनेस में मेरा ध्यान नहीं रहा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे थे नहीं। अकेलापन मुझे खोखला करने लगा था। तभी मेरे एक करीबी दोस्त ने सलाह दी, या यूं कहो कि उसने जिद की और मुझे
हिंदुस्तान बुला लिया। बस हिंदुस्तान आना पड़ा। माँ बाप को कब का छोड़ दिया था, इसलिए उनके पास जाने की हिम्मत नहीं। तुम्हारी तो कभी कोई खबर ली ही नहीं थी, तो किस मुंह से आता। कुछ पुराने दोस्तों ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि मैं शहर की दौड़ भाग से दूर यहीं कहीं किसी पहाड़ी पर जाकर बस जाऊं। उस एक दोस्त का कुमाऊं में एक छोटा सा फ्लैट है। उसने कहा कि मैं चाहूं तो वहां रह सकता हूं, माहौल भी अच्छा है, थोड़ी मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी। बस ये सब सुनकर मैं हिंदुस्तान आ ही गया, क्योंकि विदेशी चकाचौंध का रंग अब उतर चुका था। मैं बस कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। बच्चों को ग्राउंड में बैडमिंटन खेलते देखा तो बस मैं भी समय बिताने आ गया। अरे तो तुम अभी भी बैडमिंटन खेलते हो? सहसा मेरे मुंह से निकल पड़ा। मैंने दांत काट लिए। तुम्हें अभी भी याद है? मीरा, हमें अलग हुए शायद 25 साल हो गए। मेरे मुंह से धीमी सी आवाज में निकला, 25 साल 4 महीने 13 दिन। कमल बाबू अवाक रह गए। मीरा, तुम्हें अब भी सब कुछ याद है? मैंने नजरें झुकाते हुए कहा, भूला तो उन्हें जाता है जो याद ना हो। कमल बाबू, तुम्हें तो मैंने रोज ही याद किया है। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो अब तुम्हें दिन याद नहीं रखने पड़ेंगे। मेरे मन में बहुत सी उथल पुथल थी, पर न जाने क्या सोचकर मैंने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। मैं भी अब इन दिनों को गिनना नहीं चाहती थी। मीरा मौन हो कुछ सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कमल बाबू की गलतियों को दिल से लगा ले, उन्हें लगा कर रखे और मन को सूना ही रहने दे, या फिर उम्र के इस पड़ाव पर अतीत की सारी गलतियों पर होली का पानी डाले और अपने इस मन को रंग ले होली के रंग में। वो असमंजस में थी कि तभी बाहर कुछ बच्चों के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। बुरा ना मानो, होली है। और ये सुनते ही मानो मीरा के मन के सारे संशय दूर हो गए। एक बार फिर उसका मन होली के रंग में रंगने को उत्सुक हो उठा और उसने अपना हाथ धीरे से कमल के हाथों पर रख दिया। बस इतनी सी ही थी आज की ये कहानी।